माता अमृतानंदमयी मठ के इतिहास हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों के जीवन में देश के लोगों की दिलों की धड़कन परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति, हम सबकी प्यारी पूज्य अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का ये अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला ये यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय हैं। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वटवृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी अभिनंदन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है।
और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी। आज हमने उसमें 6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 150-1600 जो MBBS के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं MBBS के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हरियाणा की, प्रदेश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी, और भी जहां कहीं डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित रूप से सेवा के काम में ये लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आयुष्मान भारत, जो आपका एक बहुत बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर अभी तक हरियाणा के 10.5 लाख परिवार उसमें सम्मिलित थे, हमने उसका दायरा बढ़ाया है प्रदेश सरकार की ओर से। उसमें और एक 11 लाख परिवारों को जोड़ करके लगभग 21.5 लाख परिवारों को उसका लाभ हम देने जा रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये जो उनको एक सहायता राशि का आश्वासन है, कि उनको मिल सके और उनका लाभ पहुंचा सके। आज मैं पुनः आपके यहाँ आगमन पर और इस इतने बड़े प्रयास जो माता अमृतामयी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं, इनके पैतरों से, वास्तव में ही अम्मा हम सबकी माँ हैं। सब आपके माँ श्री आपके सब बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। पुनः प्रधानमंत्री जी का, अम्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।